ना बाबा आवेगा और ना घंटा बाजेगा। इस वाक्य का ग्रहों से बहुत ही गहरा राज है। राहु को कलयुग में धोखा, दगा और फरेब इसकी संज्ञा दी गई है। शनि चुस्त चालाकी का मालिक है, शनि न्याय का कारक है और शनि तुम्हें सीख को सिखाता है। अगर कहीं धोखा, फरेब तुम किसी से करते हो तो जीवन में तुम्हें भी कहीं ना कहीं धोखे, फरेब की संभावनाएं तुम्हारे जीवन में भी आती हैं। तो ना बाबा आवेगा और ना घंटा बाजेगा। राहु जो कि कलयुग का किंग है, मायावी है, और राहु को इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधान सेवक की संज्ञा दी गई है। राहु अगर कुंडली में मेहरबान हो जाए तो तुम्हारे जीवन के तख्तो ताज मिनटों में बदल के रख देता है। रातों रात तुम्हें लाखों करोड़ों की दौलत प्राप्त करवा देता है। देश विदेश से तुम्हारी आय में वृद्धि और देश विदेश में ख्याति तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। वहीं शनि न्याय का कारक है, शनि चुस्ती चालाकी का कारक है। कलयुग में शनि के दो ही दास हैं, दो ही कर्मचारी हैं, वह है राहु और केतु। इनके अनुरूप ही ये जो है कार्य करवाता है और राहु केतु सेवक के रूप में इनका कार्य मनुष्यों पर करते हैं। और मनुष्य का जीवन कुंडलियों से बंधा हुआ है, वहां ग्रहों की पोजीशन उसके अनुरूप ही मनुष्य जो है कार्य करता है। ग्रह जैसा दशा के रूप में और कुंडली के घरों के रूप में बैठ जाते हैं, उसी के अनुसार मनुष्य जो है कार्य करने लगता है। राहु जब तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी के रूप में आता है और कुंडली के खानों में अशुभ प्रभावों में बैठ जाता है तो तुम्हें धोखा, छल, कपट, जड़, जोरू और जमीन के जो सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर चलने पर मजबूर कर देता है। और कहीं अगर तुम इनसे भटके तो तुम्हारी बुनियाद को खाक में मिला के रख देता है। धोखा, दगा किसी का ना हुआ सगा। आज का मनुष्य झूठ बोलने का आदी है, फरेब, छल, कपट, शॉर्ट टर्म जो कार्य होते हैं उसे करने का आदी है। कुछ समय तक तो वह सोचता है कि वह सुखी जीवन जी रहा है, किसी का नुकसान करके दुनियावी फायदा वह ले रहा है, मगर ये समय, ये कथन, ये कर्म ज्यादा दिन नहीं चलता है। ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में किस कदर करवट बदलता है, उसकी बुनियाद को कैसे हिलाकर रख देता है। अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हें भी कोई धोखा देगा, क्योंकि छठे से छठा जीवन में जो घर है वो जरूर इंसान के प्राप्त होता है। शनि का न्याय बहुत ही जो है पारदर्शी है। जब शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, तो जीवन में वे बुनियाद को हिलाकर रख देती है। जीवन उथल पुथल हो जाता है और जो तुमने गलत कर्म किए हैं, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ छल कपट किया, बेईमानी करी, तो शनि का न्याय तुम्हारे ऊपर सर चढ़ता है और वह बदले की भावना से तुम्हारे ऊपर जो है कर्मों को देता है। राहु का जो न्याय है वह धोखे को लेकर है। राहु का जो फल है वह धोखे की संभावना को दर्शाता है। इसका मतलब है कि अगर तुमने किसी के संग धोखा तुमने दिया तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी राह देखते रह जाओगे और वह भी दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी रूप में तुम्हें जो है धोखा देगा। तो ना बाबा आवेगा और ना घंटा बाजेगा, यानी तुमने भी धोखा दिया मगर तुम्हें कोई धोखा ना दे तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो तुम भी राह उस व्यक्ति की देखते रह जाते हो जिस व्यक्ति से तुम्हें आस है, चाहे वह धन से संबंधित आस है, चाहे वह तुम्हें किसी भी प्रकार से लाभ से संबंधित कोई आस है।
तो तुम्हें भी धोखा मिलता है। वहीं सूर्य राहु की युति होती है तो सरकार से धोखा, सरकार से लांछन और सरकारी कामों में अड़चने, सरकारी एलिगेशंस ये लगवाती हैं। अगर तुम्हारी जन्म कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, अगर तुम धनु राशि के हो और तुम्हारी कुंडली में शुक्र राहु की युति है, तो ये भी तुम्हें धोखा, फरेब जो है ये तुम्हें दर्शाती है। देखिए, जो जन्म कुंडली होती है ये तुम्हारे जो पुराने कर्म हैं उनका लेखा जोखा होता है। जब पिछले जन्म में तुम किसी के संग धोखा करे आए, फरेब करे आए, झूठ बोले आए, उसका नुकसान करे आए, जर जोरू और जमीन के सिद्धांत को तोड़े आए, तो उसका कर्म फल इस जन्म में तुम्हें भोगना ही पड़ता है। और ये भुगवाते कौन से ग्रह हैं? ये भुगवाते हैं राहु, केतु और शनि। अगर शुक्र तुम्हारी कुंडली में कमजोर है, 5 डिग्री से कम पोजीशन पर बैठा हुआ है, शनि मेष राशि का है, नीच अवस्था में है, या शनि राहु के संग बैठकर श्रपित दोष बना रहा है, या राहु बुध की युति तुम्हारे इकट्ठे योग में जन्म कुंडली में बनी हुई है, तो ये धन की कमी करते हैं, फरेब करते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में धोखे की संभावना अधिक बन जाती है। तुम अगर इस जन्म में धोखा देते हो तो जब शनि की महादशा लगती है, शनि की 7.5 लगती है या राहु की महादशा लगती है, तो जो तुमने गलत कर्म किए हैं उससे धन उपार्जन किया है, किसी को धोखा देके, फरेब देके तुमने धन की बुनियाद बनाई है, तो इस जन्म में तुम्हें कर्जा चुकाना पड़ता है और इसका असर हानि के रूप में तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। ये धन की कमी कर देते हैं, कहीं ना कहीं तुमसे ऐसे कार्य करवाते हैं, शेयर खिलवा देंगे, सट्टा खिलवा देंगे, कबूतर बाज बना देंगे, और तुम इसमें अपना धन जो तुमने छल कपट से कमाया है ये तुम लगा देते हो और तुम्हें एकदम से अमीरी से गिराकर, धरती की धूल चढ़ाकर तुम्हें गरीबी का जीवन दे देते हैं। ये सब राहु, केतु, शनि जो इस कलयुग के किंग हैं, न्याय के कारक हैं, ये तुम्हारे संग करते हैं। क्योंकि ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, तुम भी किसी को धोखा दे आए, फिर तुम ईमानदारी, स्वच्छता और जो फरेबी जीवन है इसको छोड़कर सच्चाई के जीवन पर चलना चाहते हो, तो ये संभव कैसे हो सकता है? जब तक इनके कर्जे तुम इस जन्म में भोग काल के रूप में नहीं उतार दोगे, परेशानियां तुम नहीं अपने जीवन में झेलोगे, तो फिर बताइए कैसे तुम्हारे जीवन के कर्म जो है सुख के रूप में बदलेंगे। इसलिए अगर अपने जीवन को अच्छा रखना चाहते हो, स्वच्छ रखना चाहते हो, अमीरी का जीवन भोगना चाहते हो, अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को बीमारियों से मुक्त रखना चाहते हो, तो इस बात का मेरी ध्यान रखो कि शॉर्ट टर्म जो कर्म है उसको छोड़कर वो सत्कर्म करो जिसमें थोड़ा समय लग जाए मगर किसी का नुकसान ना हो, और तुम सत्कर्म करो और उससे धनोपार्जन करो, उससे अपनी गुडविल बनाओ, अपनी प्रतिष्ठा बनाओ। नहीं तो ये कुंडली की चाल ऐसी होती है और ग्रहों का फलसफा ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए तो तुम छीन झपट कर अमीरी का जीवन जी लेते हो, भोगकाल कर लेते हो, मगर जब शनि की दशा, राहु की दशा या केतु की दशा लगती है तो तुम्हें भुगतवाने के लिए, परेशानियां और कष्ट के दौर में तुम्हें भुगतवाने के लिए ये तैयार हो जाते हैं और पहरेदारी करने लगते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम तुमसे करवाते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं होता और तुम्हारे जीवन में नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर तुम्हारी कुंडली में कोई भी पाप कर्तरी दोष लगे हुए हैं, पितर दोष लगा हुआ है, सूर्य राहु बुध बैठे हुए हैं, या सूर्य राहु शुक्र की युति है, शुक्र राहु की युति है, बुध राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, या गुरु राहु का और बुध का चंडाल दोष लगा हुआ है, तो अपनी जन्म कुंडली को दिखवाइए और अपने सत्कर्म अभी से जो है सही रखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे ये समस्या आपके जीवन में उत्पन्न ना हो
कि बाबा आवेगा और घंटा बाजेगा, आप देखते ही रह जाओगे और कोई व्यक्ति आपको ऐसा धोखा देके जाएगा कि आप जीवन भर याद रखोगे और इतना बड़ा नुकसान देके जाएगा कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका को दिखवाओ और सत्कर्म करो और जन्म पत्रिका दिखवाकर जो भी हम उपाय इलाज बताएं उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दो। जन्म पत्रिका पर कार्य करना बहुत जरूरी होता है। खाली आपने जन्म पत्रिका दिखाई और उसे रख दी, अगर हमारे उपाय जो हम आपको बताते हैं अगर आपने वह नहीं करे तो बताइए आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा। इसलिए जो हम आपको उपाय बताएं उसको मन भाव से जरूर करिए, जिससे पत्रिका के दोष खत्म हो और आपके जीवन में ये कभी ना हो कि ना बाबा आवेगा और ना घंटा बाजेगा। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।